3 बार पवित्र ओम का जाप, 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस लेकर शुरू करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति 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 ही। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें। अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। आज हम लोग तृतीय उपदेश पर पहुंच गए हैं। इसमें मुद्रा कथन प्रकरण की चर्चा की गई है। इसमें 25 मुद्रा की चर्चा है। हालांकि अलग अलग उसको देखें तो 16 मुद्रा, 4 बंध और पंच धारणा, 5 धारणा है। तो 16 4 20 5 25 होता है। लेकिन मुद्रा, बंध और धारणा तीनों को इसमें मुद्रा ही कहा गया है। इवन कि जब हम आगे बंध पढ़ते हैं, बंध में भी बंध को भी मुद्रा के अंतर्गत ही रखा गया, यानी कि मुद्रा, बंध और धारणा तीनों चीजें मुद्रा के अंतर्गत ही आती हैं, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग आज पहले शुरू करते हैं तृतीय उपदेश को। घेरन ऋषि राजा चंड कपाली को उपदेश देते हुए कहते हैं कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महाबेधस, खेचरी, विपरीत करी, विपरीत करनी की जगह विपरीत करी शब्द लिखा गया है, योनिर्वज्रोणी, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, मांडुकी, शांभवी, पंचधारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी च भुजंगिनी। ये पंचविंशति, ये 25 मुद्रा है जो सिद्धि देने वाली है। योगियों को ये सिद्धि देती है, यानी कि सभी 25 की 25 मुद्राएं सिद्धि देने वाली हैं। ये शुरुआत में ही बता दिया गया है। उसके बाद आगे बताते हैं कि ये मुद्रा आया कहां से। इसके बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि भगवान शिव मां पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। उस दौरान वहां से ऋषियों के पास ये जानकारी पहुंची है। तो क्या उपदेश दे रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं, ये घेरन ऋषि बता रहे हैं चंड कपाली को कि भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें मुद्राओं का ज्ञान दिया है। जो ये मुद्राओं के बारे में बताया है, एकमात्र इनका ज्ञान ही सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। सर्व सिद्धि प्रजायते, ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। ये विद्याएं योगियों को आनंद देने वाली हैं, गोपनीय हैं, यानी ये गोपनीय रखनी चाहिए। देवताओं के लिए भी ये विद्या सुलभ नहीं है, इसीलिए इसको सदा गुप्त रखना चाहिए। तो कई बातें इसमें सामने आई। पहला ये कि सारी मुद्राएं सिद्धि देने वाली हैं। मुद्रा का ज्ञान किसने किसको दिया? तो भगवान शिव ने पार्वती जी माता को दिया। उन्होंने क्या कहा? ये सभी विद्याएं मुद्रा की गोपनीय हैं, देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है और सभी सिद्धि देने वाली हैं। अब जब 25 मुद्रा हम पढ़ेंगे तो घेरन ऋषि जो सीक्वेंस बता रहे वो सीक्वेंस ये है: महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन, जालंधर, मूलबंध, महाबंध। सीक्वेंस यही है। बहुत सारे किताबों में इसी सीक्वेंस में बताया गया है।
लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योग में इसको 3 पार्ट में जो बांटा गया है, 16 मुद्रा, 4 बंध और पंच धारणा में, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले चारों बंध की चर्चा की है, उसके बाद पंचधारणा की चर्चा की है, फिर 16 मुद्रा की अलग अलग उन्होंने चर्चा की। तो हम लोग इसी हिसाब से देखते हैं कि पहले हम लोग भी चारों मुद्रा देख लेते हैं। पहला है बंध, चारों बंध देख लेते हैं, बंध को भी मुद्रा ही कहा गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन को समझेंगे। पार्श्विना वाम पादस योनि माकुंचये तत् नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड्य यत्नतः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, क्रिया बताई गई है पहले लाइन में, बाई एड़ी से गुदा द्वार को दबाएंगे, फिर नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाएंगे, यानी कि नाभि ग्रंथि जो है उसको पूरा अंदर खींच करके, जितना अंदर खींच सकते हैं, अगर मेरुदंड तक चला जाए तो मेरुदंड तक उसको लगाएंगे। दाई एड़ी से उपस्थ यानी मेढ़ यानी लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाएंगे। ये क्रिया इसमें बताया गया है। ये हो गया हमारा मूल बंध। उसके बाद कहा गया, देखिए दूसरी लाइन में कहा गया, मेढ़ दक्षिण गुल्फे दृढ़ बंधन समाचरेत। अब ये क्रिया होगी। इसके बाद इसके फल बताए गए हैं, जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते। इसको फिर से पढ़ेंगे, फिर से इसको जानेंगे, एक बार देख लेते हैं। जरा विनाशिनी, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा को विनाश करने वाली ये मुद्रा मूल बंध कही गई है। तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, जरा विनाशिनी मुद्रा, जरा को खत्म करने वाली, बुढ़ापे को खत्म करने वाली मुद्रा। देखिए मुद्रा शब्द लिखा गया है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मूल बंध, यानी मूल बंध को मुद्रा के अंतर्गत ही मूल बंध आता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हम लोग नहीं रखेंगे। कई बार मूल बंध को मुद्रा कहें या ना कहें, इसको लेकर कंफ्यूजन होती है। तो घेरन ऋषि ने साफ साफ लिखा हुआ है कि बंध भी मुद्रा के अंतर्गत ही आता है, ये भी एक हमारी स्थिति है। अब इसमें क्या कहा गया आगे, संसार सागरंग, संसार सागर में जिसे जो पार पाना चाहते हैं वो लोग इसको क्या करेंगे, पुमान पुरुष, यह पुमानन, जो पुरुष संसार सागर से पार होना चाहते हैं वो इसका सुगुप्त गुप्त जगह पे इसका अभ्यास करेंगे। तो संसार सागरंग तरतुर अभिलषति, माफी चाहूंगा, तरतुर अभिलषति यह पुमानंग, जो पुरुष संसार सागर से पार पाने के अभिलाषा रखते हैं, पार पाने की अभिलाषा रखते हैं, सुगुप्तो विरलो भूत्वा, वो कोई ऐसी जगह ढूंढे जो गुप्त हो, मुद्रा मेतांग समभ्यसेत, इस मुद्रा का फिर सम्यक रूप से अभ्यास करे गुप्त स्थान पर जाकर, जो संसार सागर से पार पाने के अभिलाषी हैं। अब आगे कहा गया है कि इससे क्या होगा, इससे कहा गया मरुत सिद्धिर भवे ध्रुवम, इसके अभ्यास से, अभ्यास द्वंद्व अभ्यास्य, इसके अभ्यास से मरुत सिद्धि भवे ध्रुवम, मरुत सिद्धि होती है, मरुत का मतलब होता है वायु, यानी वायु की सिद्धि होती है। तो वायु की सिद्धि में कई चीजें आती है, जिसमें से एक प्राणायाम भी है। तो कई जगहों पे ये कहा गया है कि प्राणायाम की सिद्धि होती है, तो कई जगह कहा गया है कि वायु को साध लेते हैं, मरुत को साध लेते हैं, उसकी सिद्धि मिल जाती है, उसके जितने गुण हैं वो हमारे अंदर विद्यमान हो जाते हैं। उसके बाद कहा गया है कि आगे और क्या करना है, और करने में कहा गया है कि इसकी साधना से, इसकी साधना मौन रहकर और बिना आलस्य के करनी चाहिए। अभ्यासाद बंध शास्य, ऊपर वाला हो गया मरुत सिद्धिर भवे ध्रुवम। उसके बाद साधियेत यत्न तरही, यानी यत्न पूर्वक इसकी साधना करें। कैसे? मौनी, मौन रहकर, कोई हो हंगामा हल्ला नहीं करना है, लोगों से कट के रहना है। तू विजित आलस, यानी कि आलस भी नहीं करनी है।
तो आलस और मौन रहकर इसकी साधना लगातार करनी है। ये इसमें एक तरह से कहें तो सावधानी बताई गई है। अब देखिए फिर से देखते हैं। बाईं एड़ी से गुदाद्वार को दबाएं, फिर नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाएं, दाईं एड़ी से उपस्थ यानी लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाएं। तो अगर इसको दोनों लाइन एक साथ कर रहे हैं तो बाईं एड़ी से गुदाद्वार को दबाना है पहले, दाईं एड़ी उसके ऊपर रखना है तो जाके हमारा मेड यानी उपस्थ यानी लिंग दृढ़ता पूर्वक दब जाए, ये स्थिति बनानी है। फिर नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से पेट को पूरा अंदर खींचते हुए लगाना है, तो हमारा गुदाद्वार पूरा लॉक हो जाएगा, हमारी उपस्थ पूरी लॉक हो जाएंगे, यानी मूलबंध वाली स्थिति, गुदा और उपस्थ को पूरा लॉक कर देना है। सावधानी में क्या बताया, गुप्त रूप से अभ्यास करें, मौन रहकर अभ्यास करें और बिना आलस्य के लगातार अभ्यास करते रहें। फल क्या बताया गया, वृद्धावस्था को दूर करने वाला है, भव सागर से पार लगाने वाला है और मरुत की सिद्धि मिलती है। ये 3 चीजें बताई गई हैं। अगला हमारा है मूलबंध के बाद मरुत। मरुत क्या था सर? मरुत। अभी बताया, मरुत का मतलब वायु होता है और बहुत जगहों पे इसको कहा गया मरुत सिद्धि, मतलब प्राणायाम की सिद्धि होती है। मारुति नंदन कहते हैं ना हनुमान जी को, पवन जी पुत्र, सर। वही मरुत मतलब वायु, तो मरुत सिद्धि, इसको ध्यान रखें। मरुत सिद्धि मूलबंध, मौ से मूलबंध, मौ से मरुत, तो मरुत सिद्धि किससे मिलती है, मूलबंध से मिलती है। मूलबंध के अभ्यास से मरुत सिद्धि मिलती है। अब दूसरा अभ्यास है हमारा जालंधर बंध। पहले चारों बंध हम लोग देख लेते हैं। अब जालंधर बंध में कहा गया है कंठ संकोचनं कृत्वा चिबुकं हृदय न्यसेत। एक लाइन में ही इसको पूरा बता दिया गया है कि कंठ का संकोचन करेंगे और चिन्ह को यानी कि ठोड़ी को हृदय से लगा लेंगे, यही जालंधर बंध है। अब अगली लाइन में कहा गया है जालंधरे कृते बंधे षोडश धार बंधनम, यानी कि 16 आधार का बंधन होता है, यही जालंधर बंध है और 16 आधार का बंधन होता है। अब उसको देखते हैं 16 आधार कहां से बीच में आ गया अचानक से। पहले तो जब इसकी क्रिया को समझेंगे, कंठ का संकोचन करेंगे, कंठ को संकोचन करके चिबुक को हृदय से लगा लेंगे, यही जालंधर बंध है। बहुत सिंपल है, हम लोग सब लोग करते हैं इसको। अब इसमें जो कहा गया है कि 16 आधार का भी बंधन हो जाता है, दूसरी लाइन में कहा गया। अब 16 आधार क्या है उसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इसमें सिर्फ 16 आधार दिया गया है, लेकिन 16 आधार कौन कौन सा ये नाम नहीं बताया गया है। जब आप लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें 16 आधार बताया गया है। जिसमें पहला है पांव का अंगूठा, दूसरा है मूलाधार, तीसरा गुदा यानी पायु, चौथा मेढ्र उपस्थ, उसके बाद उड्डयन, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा मूल, भूमध्य, नासिका, नासिका मूल कपाट, ललाट और ब्रह्मरंध्र। तो इसमें क्या देखा आपने, पांव के अंगूठे से शुरू करा नीचे से और ब्रह्मरंध्र तक 16 आधार बताया गया है सिद्धि का। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसकी चर्चा है। वो 16 के 16 बंधन हो जाते हैं, किससे, जालंधर बंध से, कि वो सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे 16 आधार। अब 16 आधार जब कंट्रोल में आ गए तो अब आगे क्या कहा गया है, जालंधर महामुद्रा मुद्रात मृत्युश्च। अब जालंधर बंद को महामुद्रा कह दिया गया है, हालांकि महामुद्रा अलग से बताया गया है, लेकिन जालंधर बंद को की महिमा बताते हुए इसको महामुद्रा का नाम दिया गया है कि जालंधर बंद महामुद्रा के समान है, इतना फायदेमंद ये है। ये क्या है, मृत्यु से क्षय कारणी, मृत्यु का भी क्षय नाश कर देता है, मृत्यु को खत्म कर देता है, क्षीण कर देता है, क्षय कर देता है उसका। अब आगे कहा गया है सिद्धो जालंधरो बंधो योगिनांग सिद्धिदायक, यानी जालंधर बंध को जिसने सिद्ध कर दिया उससे योगियों को सिद्धियां मिल जाती। 2 बार सिद्ध सिद्ध का इस्तेमाल हो, यानी जालंधर बंध अगर सिद्ध हो गया तो योगी के लिए सिद्धिदायक होगा। जालंधर बंध की सिद्धि इसीलिए योगियों के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। अब अगली लाइन है
षण्मासम अभ्यासे दो, यानी षण्मासम अभ्यासे दो, 6 मास तक इसका अभ्यास करने से ही तो सिद्धो नात्र संशय। अब इसको सिद्धि कैसे मिलेगी, तो 6 माह तक अगर इसका अभ्यास किया जाए तो इससे सिद्धि मिल जाती है, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको एक बार फिर से देखते हैं जालंधर बंद को। क्रिया में क्या बताया गया है, कंठ का संकोचन करेंगे, चिबुक को हृदय प्रदेश से लगा लेंगे, क्या होगा उससे, 16 आधार का बंधन हो जाएगा। 16 आधार कौन सा है, अभी हमने आपको पीपीटी में बताया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उसकी विस्तार से चर्चा है। उससे क्या होगा, और फल में मृत्यु को भी जीत लेता है जालंधर बंद के अभ्यास से। जालंधर बंद सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि मिल जाती है, यानी जालंधर बंद अगर सिद्ध कर लिया तो योगियों को सिद्धि मिल जाएगी। और आगे कब तक, कितना समय लगेगा इसको सिद्धि मिलने में, सिद्ध होने में जालंधर बंद को, कहा गया है षण्मासन अभ्यास दो, यानी कि 6 महीने तक अभ्यास करने से सिद्धि मिल जाती है। आगे है जालंधर बंद के बाद सर जी, सर वो जो 16 आधार है उसमें से एक मूलाधार है और एक गुदा है, तो ये दोनों में अलग क्या है? मूलाधार जो है वो चक्र है, मूलाधार वाला स्थान गुदा से अलग होता है, गुदा से थोड़ा हटके होता है मूलाधार वाला स्थान, ये अंतर है। मूलाधार वाला स्थान गुदा से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे होता है, और गुदा तो मांस मांस वाला हिस्सा हो गया आपका, एक मसल्स टाइप से हो गया, तो ये दोनों अलग अलग है। और चक्र है वो बहुत सूक्ष्म होता है, जो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मूलाधार और गुदा में अंतर है, मूलाधार चक्र है और गुदा एक स्थान है, मल द्वार है हमारा, उससे ऊपर मूलाधार होता है, उससे थोड़ा सा हटके मूलाधार होता है। बहुत अच्छा, ऐसे ही कंफ्यूजन हो तो पूछा कीजिए। अब तीसरा है उद्यान बंद। उद्यान बंद में कहा गया है, इसकी क्रिया बताई गई, उद्रे उदरे पश्चिमम तानंग नाभि ऊर्ध्वं तु कार्येत। उदर को, यानी उदर के पश्चिम भाग को पश्चिम में तानना है, कहाँ पे, उदर को जो पश्चिम में तानना है, नाभि ऊर्ध्वं तु कार्येत, नाभि के ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि नाभि से जो ऊपर वाला हिस्सा है और हमारी छाती यानी फेफड़े से नीचे वाला हिस्सा, उसको तानना है पश्चिम, पीछे की तरफ। ठीक है, दूसरी लाइन है उड्डीनं कुरुते यस्माद विश्रांत महाखगः। अब ऐसा करने से क्या होगा, महाखग, महाखग जो विश्रांति की स्थिति में है वो ऊर्ध्व गति में, उसको विश्रांति नहीं मिले, उसका आगमन होगा ऊपर की तरफ। महाखग किसको कहा गया है, कोई बताएंगे महाखग किसको कहा गया है? प्राण। प्राण, और कुछ और भी नाम है इसका प्राण के अलावे? कुंडलिनी कह सकते हैं सर। हाँ, कुंडलिनी कह सकते हैं। दरअसल प्राण कुंडलिनी का एक पर्यायवाची जरूर है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, लेकिन महाखग का इस्तेमाल कुंडलिनी के लिए किया जाता है। और प्राण कहते हैं ऊर्ध्वगामी होता है, तो प्राण ऊर्ध्वगामी होता है, यानी कुंडलिनी भी ऊर्ध्वगामी होती है, तो महाखग का इस्तेमाल यहाँ कुंडलिनी के लिए भी किया गया है। तो कहते हैं कि उदर को जब पश्चिम, यानी कि नाभि से ऊपर वाले हिस्से को जब पूरा तान के पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ तान के रखेंगे तो ये उद्यान बंद होता है, और इससे क्या होता है, महाखग जो है आपका, प्राण जो है आपका, वो ऊर्ध्वगामी होता है, प्राण अधोगामी नहीं होता है। जनरली हम लोग जो साधारण इंसान है उसका प्राण अधोगामी होता है, नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जो योगी लोग होते हैं, अगर हम भी अभ्यास करें तो उद्यान बंद के अभ्यास से हम अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं। ये अभ्यास तब आता है जब आपने अभी मूल बंद का अभ्यास कर लिया, मूल बंद के अभ्यास से आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो ये यहाँ पे उद्यान बंद आ गया आपका नाभि चक्र के पास, मणिपुर चक्र के पास। अब यहाँ से प्राण ऊपर की तरफ जाएगा। उड्डयनं कुरुते,
अच्छा ये तो हो गया। उद्यानं त्वसो बंधो मृत्यु मृत्यु मातंग केसरी। अब कहते हैं कि उद्यान बंध के अभ्यास से क्या होगा, और मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग, मृत्यु के समान जो हाथी है, हाथी रूपी जो मृत्यु है, उसके लिए केसरी के समान है, सिंह के समान है। मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है कौन? उद्यान बंध। देखिए कितनी इसकी जो है व्याख्या, कितना आ, महिमा कितनी बताई गई है कि उद्यान बंध जो है मृत्यु रूपी जो हाथी है जो कि आ रहा है सबके। मृत्यु रूपी हाथी क्यों कहा गया है? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, सबके लिए मृत्यु निश्चित है। ये तय है जो जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है। ये शरीर मरना है, आत्मा का तो नाश होता नहीं है, तो शरीर मरना है। लेकिन कहा गया है कि उद्यान बंध के अभ्यास से ये उद्यान बंध सिंह रूपी हाथी के सिंह रूपी सिंह के समान है। ये उद्यान बंध जो मृत्यु रूपी गज को खत्म कर देता है। सिंह क्या करता है? हाथी को भी मार देता है। तो ये उद्यान बंध मृत्यु को भी खत्म कर देता है। तो ये शब्द खास करके कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, मृत्यु मातंग केसरी, या मृत्यु रूपी गज के लिए किसके समान है? तो मृत्यु रूपी गज के लिए, हाथी के लिए सिंह के समान है। समग्राद, सभी समग्राद बंधान, समग्राद बंधना देहत उद्यानम विशिष्टयते। कहते हैं कि सभी बंधनों में उद्यान बंध विशिष्ट है। अब सब में विशिष्ट ही बता रहे हैं, लेकिन उद्यान बंध में भी कहा गया है सभी बंधों में उद्यान बंध विशिष्ट है। उसके बाद कहा गया है उड्डयाने समभ्यस्ते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। यानी उद्यान बंध का अगर आप अभ्यास करते हैं अच्छे से, सम अभ्यस्ते, उद्यान बंध का अगर आप लगातार अच्छे से अभ्यास करते हैं तो मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, मुक्ति स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, मोक्ष सहज ही मिल जाती है। इसको एक बार और देखते हैं। उद्यान बंध क्रिया में क्या बताया गया? उद्यान बंध में नाभि के ऊपर के भाग को पीठ की तरफ खींचे, पश्चिम की तरफ तान लें। और इसका फल क्या बताया गया? इसको करने से महाखग प्राण यानी ऊर्ध्वगामी होता है, कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होती है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए उद्यान बंध सिंह के समान है। सभी बंधों में उद्यान बंध श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। इसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उद्यान बंध का अभ्यास का ये फोटो भी बिहार स्कूल ऑफ योगा की पुस्तक में दिखाया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भी इसमें लगाते हैं ना जी, जालंधर बंद के साथ करते हैं ना उद्यान बंद। करते हैं व्यवहार में तो जालंधर बंध के साथ करते हैं लेकिन और इसमें जो इसमें अलग अलग बताया गया है सबका, तो जी अलग अलग अभी हम लोग देख लेते हैं। करते हैं साथ में बिल्कुल, लेकिन इसमें अभ्यास अलग अलग बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताया गया ताकि चीजें बिल्कुल समझ में आ जाए हमारे। अगला अभ्यास हमारा है महाबंध का। महाबंध में अब क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। महाबंध में कहा गया है वाम पादस्य गुल्फेन पायु मूलंग निरोधियेत। वाम पांव की एड़ी से, बाएं पांव की एड़ी से पायु मूल यानी गुदा मूल को निरोध करेंगे, दबाएंगे। दक्ष पादेन तद गुल्फन, दक्ष दाहिने पांव के को फिर उसके यानी बाएं गुल्फ के ऊपर, बाएं एड़ी के ऊपर आराम से यत्न पूर्वक रख देंगे, दबाएंगे। संपीड्य उसको दबाएंगे, यानी बाएं एड़ी से पायु मूल को दबाना है और दाहिनी एड़ी को बाएं एड़ी के ऊपर रख देना है, संपीडन करना है, अच्छे से दबाना है। स्थिति ये बता दिया। उसके बाद कहता है शनै शनै चालिए, शनै शनै चालिए पार्शनी। अब धीरे धीरे जो है चालन करना। देखिए पार्शनी मतलब जो हमारा गुह्य प्रदेश है उसको धीरे धीरे पहले चलाना है, अभी रोकने के लिए नहीं कहा गया, पहले धीरे धीरे धीरे। अब हमने दबाया हुआ दोनों एड़ी से, अब धीरे धीरे उसको छोड़ना है, चलाना है, छोड़ना है, चलाना है। उसके बाद थोड़ी देर ऐसा करने के बाद योनि मां कुंचित शनै शनै, यानी कि फिर से अब थोड़ी देर जब चालन कर लिया हमने, फिर धीरे धीरे उसको शनै शनै योनि का आकुंचन करना, यानी उसको सिकोड़ लेना है।
बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब योनि को हमने आकुंचन कर लिया, उसके बाद जालंधरे धरे धरेत प्राणम, अब प्राण को हमने यानी श्वास को हमने लिया और फिर जालंधर बंद लगा लिया, जालंधर बंद के द्वारा प्राण को अंदर किया और जालंधर बंद लगा लिया। उसके बाद महाबंधो निगत देते, इसको महाबंध कहा गया है। अब इसको एक बार पीपीटी में देखते हैं, इसका फोटो भी एक बार देख लेते हैं। इस हिसाब से बताया गया है, लेकिन इसमें उद्यान बंद भी इन्होंने लगाया और लगाते भी हैं। महाबंध में कहा ही जाता है तीनों बंद लगाते हैं, लेकिन इसमें मूल बंद की चर्चा, मूल बंद तो अपने आप पायुमूलम मूल बंद तो हो ही गया, उद्यान बंद की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अपने आप उद्यान बंद लग जाता है। तो इसको पहले देखते हैं महाबंध का। महाबंध के बारे में कहा गया, फिर से क्रिया देखिए, बाएं पांव की एड़ी से गुदाद्वार को दबाना है, दाएं पांव की एड़ी से बाएं पांव की एड़ी को दबाना है, हमारा मूल बंद पूरी तरह लग गया। अब धीरे धीरे गुह्य प्रदेश का यानी आप मेड पायु और उपस्थ दोनों का यानी कि लिंग और गुदाद्वार दोनों का धीरे धीरे चालन करना है, उस पूरे प्रदेश का, गुह्य प्रदेश का। गुह्य प्रदेश में दोनों ही आ जाता है। फिर योनि को जब थोड़ी देर चालन कर लिया, फिर योनि को यानी उस प्रदेश को पूरा संकुचित कर ले, अब पूरा रोक करके अंदर खींच के रोक के संकुचित करके रख लिया। अब जालंधर बंद द्वारा प्राण वायु को धारण किया, यानी कि श्वास लिया और जालंधर बंद लगा लिया। ये है हमारा महाबंध। अब महाबंध का फल क्या बताया गया है, यह सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है, पहले भी कहा गया था, उद्यान बंध के लिए भी कहा गया था। वृद्धावस्था और मृत्यु का नाशक है, जो नई चीज इसमें बताई गई, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महाबंध परो बंधो जरा मरणम नाशनम, यानी मृत्यु और बुढ़ापे का नाश होता है। प्रसादस्य यानी प्रसाद स्वरूप बंधस्य कहते हैं कि साधयेत सर्व वांछितम, सभी इसकी साधना से सभी वांछित फल प्राप्त होते हैं प्रसाद स्वरूप। ये हमारा महाबंध है। आज हम लोग इसी 4 बंध को ही पढ़ना था, क्योंकि कल हम लोग फिर अभी पंचधारणा में लग जाएंगे, तो पांचों धारणा काफी थोड़ा सा टफ है समझना, उसमें कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, इसीलिए आज सिर्फ 4 ही बंध हम लोगों ने पढ़ा है। इसी की क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, नहीं तो एक बार फिर से समझ लेते हैं एक एक करके। पहले देख लीजिए, एक बार फिर से देखते हैं। पहले तो 16 मुद्रा, 4 बंध और 5 धारणा, यानी 25 की 25 को मुद्रा कहा गया है। पहला है हम लोगों ने पढ़ा मूल बंध, पहले चारों बंध को हम लोगों ने पढ़ लिया। मूल बंध में क्या कहा गया है, बाईं एड़ी से गुदाद्वार को दबाएं, फिर नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाएं, दाईं एड़ी से उपस्थ यानी लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाएं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सावधानी क्या रखना है, जिन लोगों को भव सागर से पार पाना है उनके लिए कहा गया है कि गुप्त रूप से अभ्यास करें, मौन रहकर बिना आलस्य के इसका अभ्यास करते जाएं। फल में क्या बताया गया है, वृद्धावस्था को दूर करने वाला है, भव सागर से पार लगाने वाला है, और नई चीज जो बिल्कुल अलग है वो है मरुत सिद्धि मिलती है मूल बंध से। मूल बंध, म से मूल बंध, म से मरुत सिद्धि, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा है जालंधर बंध। जालंधर बंध में कंठ का संकोचन करें, चिबुक को यानी ठोड़ी को हृदय प्रदेश पर लगा लें, बिल्कुल आसान है। इससे क्या था, 16 आधार का भी बंधन हो जाता है, मृत्यु को तो जीतने वाला अभ्यास है ही, और जालंधर बंध सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धि मिल जाती है। और इसमें जो नई चीज बताई गई, इस बाकियों में समय का नहीं बताया गया, लेकिन जालंधर बंध में समय की चर्चा की गई है। 6 महीने के अभ्यास से जालंधर बंध सिद्ध हो जाता है। 16 आधार मैंने बताया। अब आगे देखते हैं उद्यान बंध। उद्यान बंध में कहा गया है कि नाभि के ऊपर के भाग को, पेट वाला जो हिस्सा है उसमें नाभि से ऊपर जो वाला हिस्सा है उसको पूरा खींचना, उसी को जब उसको खींचेंगे नीचे वाला हिस्सा तो खींचेगा, लेकिन सारा प्रेशर, सारा हमारे ध्यान जो रहेगा वो नाभि से ऊपर वाले हिस्से पर रहेगा, प्रेशर उस पर रहेगा, बाकी उसके साथ साथ जो हिस्सा खींचना है खींच जाए। तो नाभि के ऊपर वाले भाग को पीठ की तरफ खींचेंगे। इसको करने से हमारी कुंडलनी है, महाखग है यानी प्राण है, वो ऊर्ध्वगामी होगा। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान उद्यान बंध है, और सभी बंधों में उद्यान बंध श्रेष्ठ है। इसके अभ्यास से
सहज ही मोक्ष मिल जाता है। अगला जो हमने पढ़ा महाबंध, महाबंध में बताया गया बाएं पांव की एड़ी से गुदाद्वार को दबाए, दाएं पांव की एड़ी से बाएं पांव की एड़ी को दबाए, ऊपर से धीरे धीरे गुह्य प्रदेश का चालन पहले करना है, यानी कि चलाना है छोड़ना है, चलाना है छोड़ना है। फिर योनि को संकुचित कर लेना है, फिर पूरा संकुचित करके रोक के रखना है, और उसके बाद जालंधर बंद, प्राण वायु को लेते हुए जालंधर बंद को धारण कर लेना है। यह महाबंध सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है, वृद्धावस्था और मृत्यु का नाशक है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये हमारा अभ्यास है। अब कोई सवाल है तो पूछिए, उसके बाद फिर सवाल क्वेश्चनिंग करेंगे। कोई संदेह हो तो एक बार क्लियर कर लेते हैं, इसलिए कम पढ़ा है कि पूरा का पूरा आ जाए हमारे स्मृति में। सर जी सर, जो उद्यान बंद भी श्रेष्ठ बताया है और महाबंद भी श्रेष्ठ, तो सर वो हाँ। बंदों में श्रेष्ठ है और ये मुद्राओं में श्रेष्ठ है, ऐसा है सर? ऐसा तो नहीं, लेकिन दोनों में कहा गया है। ये कंफ्यूजन मेरे तो मन सर में भी फिर आया अगर था। क्वेश्चन आया कि मुद्राओं में श्रेष्ठ कौन सी मुद्रा है, तो फिर ऐसा आना नहीं चाहिए। अगर आएगा तो मुझे लगता है कि फिर कुछ एक ना एक कोई हटाना पड़ेगा। महाबंध के बारे में भी कहा गया है और तो इनके सर बारे यहाँ में मुद्रा बोली है ना सर महाबंध में, और यहाँ हाँ, पे महाबंध। बंद बोला है सर। ठीक है, उद्यान में बंद बोला है और यहाँ मुद्रा बोली है। ठीक है, तो आप इस तरह बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, उस शब्द के हिसाब से हम लोग चले जाएंगे। जी अगर मतलब क्लियर रहेगा तो कहीं से भी हमें एक सवाल आए, हमें घुमाए तो हम भी उसको घुमाया हुआ प्रश्न को भी पकड़ सकते हैं। ठीक कुंज बिहारी। और सर जी सर अदिति जी। ये तो वो लास्ट में महाबंध में एकदम लास्ट में बताया गया कि इनहेल करने के बाद हम लोग वो जालंधर बंद के द्वारा श्वास को रोक के रखेंगे, तो ये अंतकुंभक हो गया। हाँ, ये अंतकुंभक हो गया। तो सर ये उसके बाद मतलब महाबंध में तो हम लोग देखे कि उद्यान भी लग रहा है अपने आप, तो उद्यान जालंधर लगा रहे श्वास अंदर लेकर के, तो उद्यान बंद तो अब खींच नहीं रहे हैं, ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि उद्यान को पेट को, जैसे उद्यान बंद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनके हिसाब से जो उद्यान बंद है वो नाभि से ऊपर वाले हिस्से को खींचना है अंदर की तरफ। तो अब उस हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं महाबंद में, क्योंकि महाबंद में यहाँ पे कहा गया है कि आप प्राण वायु को धारण करें फिर जालंधर बंद लगाएं। तो प्राण वायु को जब धारण करेंगे आप, तो फिर उद्यान बंद कैसे लगाएंगे? लेकिन सर देखे ना फोटो में कि उद्यान बन अपने आप लग चुका हाँ, है वो। हाँ, फोटो में तो दिखाया गया है फोटो में दिखाया गया है, लेकिन ये जो महर्षि घेरन के सूत्र के हिसाब से उसमें इतनी जानकारी दी गई। और जब हम लोग अभ्यास करते हैं तब तो श्वास छोड़ करके भी करते हैं, बाहर निकाल जी के। सर, एनटी वाले सूत्र से ही क्वेश्चन पूछते हैं सर। हाँ सर जी। तो फिर 16 सर आधार कंफ्यूजन हुआ कि मतलब उद्यान नहीं लगाना। कंफ्यूजन कुछ मत रखिए, कंफ्यूजन नहीं, साफ साफ क्लियर ये रखिए कि हम ये कंफ्यूजन नहीं, मैं कंक्लूजन बोल रही हूँ। हाँ, सुनने से कंफ्यूजन ये कि नेट जेआरएफ के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि घेरन संहिता में क्या कहा गया है। ठीक है, और घेरन संहिता में गुरुजी, घेरन संहिता में पूरक के अंत में उद्यान बंद कहा गया है ना, शायद तो इसलिए होगा वो। आगे पढ़ेंगे उसमें। सर आगे वो बढ़। नाभि ग्रंथि कहाँ पे बोला सर आपने? नाभि ग्रंथि कहाँ पे नाभि है? ग्रंथि, नाभि वाला जो हिस्सा है ना, उसको नाभि का जो अंदर का हिस्सा है उसको कह रहा है कि उसको पूरा पीठ से लगाने की कोशिश करें, मेरुदंड से, पीठ की हड्डी से। तो उद्यान बंद होगा ना सर? जी, नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाएंगे तो वो उद्यान बंद लग जाएगा। हाँ, उद्यान बंद लग जाएगा। गुरुजी, ये 4 बंद जो बताए गए हैं इसमें वैसे जनरली इसमें इनको ही मुद्राएं बोलेंगे या केवल बंद ही कहेंगे इनको? हाँ, ये सवाल तो सबसे शुरू में मैंने बोला था। देखिए फिर से उस सूत्र पर आता है, आप लगता है बाद में ज्वाइन करा था क्या आपने? जी सर। हाँ, इसीलिए देखिए, इसी कारण से छूट गया था मेरा। हाँ, इसमें कई बार
ये कंफ्यूजन लंबे समय तक चलती है, इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए आज, अभी इसी वक्त। जी ठीक है सर। ये Thank you, देखिए सूत्र में क्या कहा गया वो देख लीजिए, तभी ये कंफ्यूजन दूर होगा। जब सूत्र हम लोग इसका पढ़ते हैं ना मूल बंध का, तो मूल बंध के सूत्र में देखिए कहा गया है जरा विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते, कि ये जरा विनाशिनी, जरा यानी बुढ़ापा को खत्म करने वाली मुद्रा मूलबंध नाम से जानी जाती है। यानी कि ये बंध जो है ये मुद्रा के अंतर्गत आता है, इस बंध को हम मुद्रा भी कह देते हैं, और खुद महर्षि गैरंट यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, जी जी जरा जी गुरु विनाशिनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते, यानी कि ये जो मूल बंध है ये मुद्रा है। जी इसीलिए जो गुरु जी। पहला सूत्र जो हम लोगों ने करा था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 25 के 25 नाम देने के बाद पंचविंशति मुद्राश्च, ये 25 मुद्रा हैं, यानी कि बंध, धारणा और मुद्रा सब मिला करके मुद्रा है। और जी कहीं गुरु अगर इस बारे में किसी से बात हो तो हम बहस नहीं करेंगे कि नहीं बंध तो मुद्रा ही है, बंध तो मुद्रा, कहेंगे घेरंड ऋषि ने बंध को मुद्रा ही कहा है, बंध तो बंध है ही, लेकिन उसको जी उन्होंने जी मुद्रा के अंतर्गत ही रखा है। तो हम बिल्कुल क्लियर करके बोलेंगे, तो उसमें घेरंड ऋषि का नाम लगा देंगे कि भाई घेरंड ऋषि ने कहा, हम क्या करें, वो तो वो कह रहे हैं। तो उसमें जी सामने गुरु वाला समझेगा कि ये अहंकार में से प्रेरित नहीं है, अहंकार में नहीं बोल रहा है, ये शास्त्र के हिसाब से बोल रहा है। ठीक है, और कोई जी कंफ्यूजन? थैंक सर वो अब 16 आधार का नाम का बता दीजिए, लिखना चाहती हूँ मैं। लीजिए ना, आपके पीडीएफ पे इस पे है 16 आधार, तो आपके रिकॉर्डिंग में भी आ गया। पीडीएफ ये तो देखिए गैरज स्क्रीन, संहिता में नहीं है। घेरन संहिता में नहीं, सिद्धांत पद्धति में है। घेरन संहिता में सिर्फ ये कहा गया है कि 16 आधार का भी बंधन हो जाता है। 16 आधार ये है, पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, मेढ्र, उड्यान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा मूल, भूमध्य, नासिका, नासिका मूल, ललाट और ब्रह्मरंध्र। ये अगर आंख बंद करके नीचे से ऊपर तक भी 2 बार 4 बार अभ्यास करेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सर लीजिए डालिए, शॉट लेती हूँ मैं, जी। राहुल जी ने दीपिका में बताया था स्क्रीन जिनको। शॉट लेती हूँ, आप हाँ, स्क्रीन में डाल दीजिए। और ये वहाँ हट प्रदीपिका के एक टिप्पणी में थे, तो ये थोड़े चेंज थे, मतलब अलग थे। अलग थे नहीं क्या? अलग से नाम कुछ अलग होगा, जैसे गुदा का नाम पायु भी घुटने, होता है। हाँ घुटने का भी था उसमें। और नहीं नहीं, उसमें एक चीज के संस्कृत के नाम कई होते हैं ना, तो है तो 16 आधार यही। अब इसी में अच्छा, नाम 1-2 का चेंज हो जाए तो अलग बात है। जैसे इसलिए मैंने कोशिश की, मेढ्र को उपस्थ भी लिखा, इसको लिंग भी लिख सकते हैं, पायु को गुदा भी लिख दिया, पायु भी लिख दिया, इस तरह से कुछ नाम चेंज हो सकता है। और 16 आधार यही है, सिद्धांत पद्धति हमने यहाँ गुरु लिखी। जी 12वें नंबर पे जो भूमध्य लिखा हुआ है उसको भूमध्य ही बोलेंगे या भ्रूमध्य बोलेंगे? भ्रूमध्य, भूमध्य दोनों नाम से कहते हैं इसको। भ्रूमध्य हो गया जी संस्कृत में, बिल्कुल विशुद्ध संस्कृत हो गया भ्रूमध्य। ध्रुव, ध्रुव कहते हैं ना, ध्रुव, ध्रुव की जगह भूमध्य का भी जी इस्तेमाल जी करते हैं। ध्रुव और भूमध्य दोनों का इस्तेमाल ठीक करते हैं, इसीलिए कहीं कहीं नाम जो है ना संस्कृत की वजह से बदल जाता है। इस 16 आधार क्वेश्चनिंग करें। सर 16 आधार का स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ना, स्क्रीन डाल दीजिए मैं। ऐसे और क्या करना है, और कुछ करना है इसमें? मैम आप खुद स्क्रीनशॉट तो खुद ही ले लीजिए इसका। हाँ, ये लीजिए और क्लियर ओ कर दिया। लीजिए, नहीं आ रहा है, पीडीएफ मिलेगी ना ये ग्रुप नहीं आ रहा है सर, नहीं आया? नहीं आया। मैं भेज दूंगी पुष्पा जी आपको। ओके ओके ठीक है। सर क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड,
जी, पहला क्वेश्चन है, मैसेजिंग में आ जाए। घेरन संहिता में कितनी मुद्राओं की चर्चा की गई है? 4 मुद्रा पहले ही लिख दिया लक्ष्मी कुमार जी ने, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। घेरन ऋषि ने 25 मुद्रा की चर्चा की है, टोटल 25। जब अलग अलग पूछा जाएगा उसमें से तब हम 4 कहेंगे, टोटल 25 उन्होंने कहा है। हाँ, शिव जायसवाल जी ने पूरा लिख दिया, 16 मुद्रा, 4 बंद, 5 धारणा। ठीक है, कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, ऐसा ही तो इसीलिए तो क्वेश्चनिंग होता है कि हम लोग जो भी कंफ्यूजन रह गई है उसको फिर से क्लियर करें। घेरन ऋषि ने कितनी धारणा की चर्चा की है? 5 धारणा। कुंज बिहारी सबसे पहले, आयुषी सिंह, रितिका जी, अदिति जी, सबका सही है। गौरव जी ने पूरा क्लियर बताया हुआ, ठीक है। दिव्या जी, पूजा जी, डॉली जी, विकास जी, दीपाली जी, सब लोगों का 5-5 है। पंचधारणा की चर्चा की गई है। मूल बंध को सार्वजनिक स्थान पर करना चाहिए या गुप्त स्थान पर? गुप्त स्थान पर। आयुषी जी सबसे पहले, अदिति जी, तृप्ति जी, दिव्या भारती जी, प्रतिभा जी गुप्त स्थान पर। सूफिया जी, गौरव जी गुप्त स्थान पर करना चाहिए। अच्छा, गुप्त स्थान पर किनको करना चाहिए उसमें खास दिया गया है। योगी तो ठीक है, सब योगी ही लिखेंगे, उसमें कुछ कहा गया है। हाँ, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, गौरव पंडित जी ने सही लिखा है। लिखा हुआ है जो पुरुष भव सागर से पार होना चाहते हैं वो इसका अभ्यास गुप्त स्थान पे करें। गौरव जी का सबसे अच्छा है। हाँ, फिर दिव्या भारती जी ने संसार सागर से पार करने की अभिलाषा रखने वाले को, साफ साफ यही शब्द लिखा गया है। हाँ, प्रतिभा जी ने भी लिखा है, कुंज बिहारी जी ने लिख दिया, ठीक है। अब मूल बंध से कौन सी सिद्धि मिलती है? गौरव जी का सबसे पहले मरुत सिद्धि, पूजा, कविल जी, तृप्ति जी, सूफिया जी, दिव्या जी, सब लोगों ने कहा मरुत सिद्धि। मरुत का अर्थ क्या होता है? वायु। दिव्या जी ने कहा वायु, ठीक है। अदिति जी ने वायु, गौरव जी अच्छा एयर कह रहे थे तो सूफिया परवीन जी प्राण। अब प्राण तो है, ठीक है, प्राण कर, लेकिन वायु है। मरुत का जो सीधा अर्थ है वो वायु से है, प्राण में तो फिर पंच प्राण उधर आ जाएगा। वायु वायु वायु, ठीक है। पुष्पलता जी ने प्राणायाम कहा, मरुत का हाँ उसमें कहा गया है प्राणायाम में। कितने समय में जालंधर बंद सिद्ध हो जाता है? आयशी जी 6 मंथ, रानी जैन 6 मंथ, शिवम चौरसिया, पूजा जी, रितिका जी, अदिति, गौरव जी 6 मंथ, तृप्ति जी, पुष्पलता जी 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, षणमास से 6 महीने में सिद्धि मिल जाती है। अंजलि पटेल जी, ठीक है। उद्यान बंद में नाभि के नीचे का हिस्सा खींचते हैं या ऊपर का? ऊपर का। नीचे का दिव्या भारती जी ने लिखा है नीचे का हिस्सा खींचते हैं। उद्यान बंद में दिव्या भारती जी कौन सा हिस्सा खींचते हैं सब लोग? हाँ, नहीं सर, वो गलती से हो गया। गलती से हो गया ना, नहीं तो मैं आप ही से पूरा पूछता अभी। अब उद्यान वन का आप पूरा बताइए। उद्यान वन में उधर को पश्चिम की तरफ तानना है, नाभि के ऊपर वाले हिस्से और चेस्ट के नीचे वाले हिस्से को, ठीक है, वो उसको पश्चिम की तरफ तानना है। और इसमें महाखग, हमारी जो कुंडलिनी है, महाखग का यहाँ वर्ड का यूज किया गया है। महाखग जो विश्रांति अवस्था में है वो ऊर्ध्वगामी होता है। हाँ, जो और विश्रांति अवस्था में इसमें फल बताया गया है कि हाथी रूपी मृत्यु के लिए सिंह के समान है। मतलब हाथी को कोई नहीं मार सकता है पर उसको सिंह मार देता है, इसलिए मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु को नाश करता है। देख के बोल रही है। देख के नहीं बोल रहे, हम अपना अभी नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना कुंज बिहारी जी? ठीक, बिल्कुल कुंज बिहारी जी सवाल उठाए, देख के नहीं बोल बताना।
अच्छा, मृत्यु रूपी डैश के लिए डैश के समान है। हाँ, सिंह के समान, केसरी। बहुत। आयुषी जी का सबसे पहले, डॉली जी हाथी, हाथी के बाद सिंह भी लिखना है डॉली जी। मृत्यु रूपी डैश के लिए डैश के समान है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। लाइन के लिए गौरव जी, गज के लिए सिंह के समान है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए। ठीक है तृप्ति जी, बहुत बढ़िया। महाबंध में प्राण वायु के बारे में क्या लिखा है? हाँ, नीरज नीरज जी ने तो हाथी बना दिया पूरा। अदिति सेन जी बताइए, आप पूरा क्लियर कीजिए इसको। अदिति साहा जी, जी सर। प्राण वायु, महाबंध में प्राण वायु के लिए क्या लिखा गया है? सर प्राण वायु को धारण करना है जालंधर बंद लगा के। ठीक है, बहुत अच्छा। जालंधर बंद, हाँ प्रतिभा जी ने लिखा है जालंधर बंद द्वारा धारण करना है। बहुत अच्छा, धारण करना है प्राण वायु को। दोनों चीजें लिखना है, धारण तो करना ही है, कैसे धारण करना है? जालंधर बंद के द्वारा धारण करना है। बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने बस 4 ही करा हुआ है जानबूझ करके, तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसको पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें कई बार थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अभी एक कंफ्यूजन हुई थी, एक सवाल आ रहा था कि मूल बंध है तो मूल बंध में फिर जो है नाभि ग्रंथि को क्यों लगाना है, फिर तो वो उद्यान बंध हो गया। तो मूल बंध में इसमें बताया गया है कि बाई एड़ी से गुह्य प्रदेश को संकुचित करें, दाई एड़ी से उपस्थ को दृढ़ता पूर्वक दबा लें। तो अब दोनों लग गया। अब उसके साथ साथ पूरा खींचते हुए नाभि ग्रंथि को भी मेरुदंड से लगा देंगे, तो ये मूल बंध हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उद्यान बंध में नाभि से ऊपर वाले हिस्से को अंदर खींचने के लिए कहा गया है, और मूल बंध में कहा गया नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाएं। सवाल किन्होंने पूछा था? सर मैं पूछी थी। तो आपने पूछा, एक बार आप फिर से बताइए इसका, आप ही बताइए कि क्या कंफ्यूजन, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए इसी क्लास में। इसीलिए 4 ही हमने आज पढ़ा है। मूलबंध का बताइए कैसे बताया गया है घेरन संहिता में? बताइए एकता जी, एकता जी ने पूछा था। जी सर। हाँ बताइए, तब याद हो जाएगा। अभी बोलेंगे तो याद होगा। बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कौन सुन रहे नहीं सुन रहे। आप सोचिए सिर्फ आप अकेले बोल रहे हो, हम सब घर के सदस्य हैं, परिवार के सामने बोल रहे हैं। बोलिए। बाई एड़ी को गुदा द्वार पे लगाना है, और ठीक है। फिर उसके बाद बाई एड़ी को वस्त्र के ऊपर रखना है। हाँ, फिर दृढ़ता मूल बंद, हाँ दृढ़ता पूर्वक उपस्थ के पास रखना है। हाँ, और फिर उसके बाद बताइए। अभी नहीं, अभी बात हो रही थी, बताइए। देखिए अब अपने ये पीडीएफ आपके सामने पीपीटी रख दिया जी। नाभि ग्रंथि वाला जो आप पूछ रही थी। फिर नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाना है, दाएं एड़ी को उपस्थित। ऊपर वाला वो आपने पहले लाइन बोल दिया, चूंकि मैंने उसके लाइन के हिसाब से लिखा था। तो उसमें मेन ये है कि बाई एड़ी से गुदाद्वार को दबाना है, दाई एड़ी से उपस्थ को दृढ़ता पूर्वक दबाना है। ये दोनों हो गया। मूलबंध को हमने दबा दिया पूरा। फिर इसमें कहा गया कि नाभि ग्रंथि को भी मेरुदंड से लगा दें। या मूलबंध में बस एक एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया हुआ है, नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाना है। इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, इसीलिए मूलबंध को हमने दोबारा पूछा कि इसको इस तरीके से करना है, कि घेरन संहिता में ऐसा बताया गया है। अब मूलबंध जनरली जो अभ्यास में लगाएंगे करेंगे, वो सिर्फ जो है गुदाद्वार से थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को उठाते हैं, या गुदाद्वार को पूरा और वायु और उपस्थ को संकुचित कर लिया तो मूलबंध हो गया। यही हम लोगों को पढ़ाया गया है कॉलेज में। लेकिन जब हम घेरन संहिता के हिसाब से किसी को बताएंगे तो कहेंगे हम लोग करते तो यही है, यही अभ्यास कराया जाता है। लेकिन घेरन संहिता में कहा गया पायु उपस्थ को तो खींचेंगे ही खींचेंगे,
उसके साथ नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगा लेंगे, पूरा पेट को अंदर खींच लेंगे। तो ये घेरण संहिता के हिसाब से ये है मूल बंध। तो हमें उसमें जिक्र करना पड़ेगा, घेरण संहिता का रेफरेंस देना पड़ेगा, तो सामने वाला कहेगा नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो आपसे फिर बहस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो आज सर के लिए गुदाद्वार को ऊपर नहीं उठाना है क्या? गुदाद्वार को ऊपर उठाने की चर्चा नहीं कही है, लेकिन इसमें उसका मतलब वही है कि बाई एड़ी से गुदाद्वार को कहा गया कि पूरा दबाएं। दबाएं तो आप भी तो थोड़ा प्रेशर लगाएंगे, एड़ी से दबा रहे हैं और खुद से भी प्रेशर लगाना है, और फिर दाई एड़ी से उपस्थ लिंग वाले पोर्शन को दबाना है दृढ़ता पूर्वक। तो दोनों ही मसल्स को अंदर खींचना है, लेकिन इसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अर्थ वही है। उसको नहीं लगाएंगे तो मूलबंध लगेगा कैसे? मूलबंध तो आधार ही मेन वही है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए। एक आदमी प्रार्थना करा देते हैं। कुंज बिहारी जी प्रार्थना कराइए। यस सर। सभी प्रार्थना। किसी अच्छा भी गणेश, ध्यानात्मक एक सेकंड रुकिएगा। गणेश गणेश यदु जी कुछ कह रहे हैं क्या? गणेश जी ने हाथ उठाया हुआ था। अच्छा हटा लिया हाथ। ठीक है कुंज बिहारी प्रार्थना करा। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन एक सीध में, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रख लीजिए। बंद आंखों को ऊपर उठाइए और धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों को खोल लीजिए। सभी को प्रणाम। हरिओम।